अब हम समझते हैं हार्ट को थोड़ा थ्री डायमेंशनल में, ताकि हमको थियरी जो है वो क्लियर हो कि थ्री डायमेंशनल में एक्चुअली हार्ट कैसे देखने को मिलता है। सो ये हमारे दो लंग्स हैं, दोनों लंग्स के बीच में अपना हार्ट प्रेजेंट है इन द मीडियास्टिनल कैविटी। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, हमारे को ब्लड वेसल्स और पूरा बॉडी सिस्टम दिख रहा है। ये नर्वस सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसको पीछे से भी दिखाया जाए थ्री डायमेंशनली तो वो कुछ इस हिसाब से हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने सारा कुछ निकाल दिया। अब जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही है। ठीक है, दिस इज नोन एज हार्ट। जो ब्लू वाले हमको दिख रहे हैं वेसल्स, उसको वेन कहा जाता है। जो रेड वाले वेसल्स दिख रहे हैं उनको आर्टरीज कहा जाता है। दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बाकी का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और उसके सेंटर में जो है हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, विच इज द पंपिंग ऑर्गन, जो पूरे ब्लड को जो है हमारे बॉडी में सर से लेकर पाँव तक पूरे ब्लड को वो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें से अगर सारा का सारा हटा दिया जाए, सारे ब्लड वेसल्स हटा दिया जाए, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ बीच का हार्ट। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं, सारे ब्लड वेसल्स को यहाँ से गायब कर देते हैं, और जो भी ये बचा है वो हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ये बीटिंग हार्ट है एक्चुअली में, हमारे अंदर बॉडी में हार्ट इसी हिसाब से बीट होता है। इसको आप पूरे हिसाब से देखो, जो ये ऊपर वाला चेम्बर है ये क्या होगा, एट्रियम होगा। नीचे वाला जो चेम्बर है उसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ये कोरोनरी आर्टरी है, जिसका काम होता है कि हार्ट के वॉल को खुद ब्लड सप्लाई करवाना। ठीक है, अगर हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो फिर हार्ट डैमेज हो जाएगा, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये बहुत सारे यहाँ पे पाइपलाइंस है, ये सब आप देखो थ्री डायमेंशनली किस हिसाब से होता है। ये हमारे पास लेबलिंग है जो टेक्स्ट बुक में है वो सिमिलर है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सुपीरियर वेना केवा बोला, नीचे वाला जो पार्ट है उसको इंफीरियर वेना केवा बोला, जो पीछे की तरफ है। ये जो हमारा है वो पल्मोनरी आर्टरी है। दिस पार्ट इज नोन एज पल्मोनरी वेन, ब्लड को लेकर आ रहा है दोबारा हार्ट के अंदर। ये जो है हमारा वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज है जो हार्ट के वॉल को सप्लाई कर रही है। ये जो आर्च बन रहा है उसको अयोटिक आर्च बोला जाता है। वैसे यहाँ पर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम है, और नीचे वाला जो है वो वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल है। एट्रियम का जो वॉल होता है वो वेंट्रिकल के वॉल से थोड़ा सा पतला होता है, और वेंट्रिकल का जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि उसको जो ब्लड है पंप करना है लंग्स तक, और जो लेफ्ट वाला है उसको ब्लड पंप करना है पूरे बॉडी तक। तो यहाँ पे आप पीछे से देखो, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, जो हमने पल्मोनरी आर्च बनाया था डायग्राम में, वो सेम ये वाला चीज़ है, और पल्मोनरी ट्रंक से वो निकलता है। ये जो है क्रॉस सेक्शन है हमारे हार्ट का। तो हार्ट को अगर काट दिया जाए बीच में से चाकू लेकर, तो वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप देख लो हर तरीके से कि कौन सा पाइपलाइन जो है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है, कौन सा वेसल कहाँ पर ओपन हो रहा है। अगर इसको भी हम देखें तो इसका जो लेबलिंग होगा वो सिमिलर होगा, जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। बस यहाँ पे खुद थोड़े इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो भी हमको देखने को मिलेंगे। ये हमारा जो मसल है वो कार्डियक मसल बोला जाता है, और वो हमारे कार्डियक मसल्स का ही बना हुआ है। ऊपर वाला ये सुपीरियर वेना केवा जो कि ओपन हो रहा है इनटू द राइट एट्रियम। नीचे वाला हमारा इंफीरियर वेना केवा, वो भी ओपन होता है इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जो भी ब्लड है, कौन सा ब्लड होता है राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू वाला, वो राइट एट्रियम से जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, और वो जाता है जिस वॉल्व के थ्रू है उस वॉल्व को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल एक बार जब यहाँ पे भर जाता है पूरा ब्लड, तो ये हार्ट जो है वो बीट होता है, और बीट होने के बाद ये जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी आर्च से वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो पूरा ब्लड है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और दोनों के बीच में जो वाल प्रेजेंट है उसको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल। जब एक बार ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड यहाँ से जाएगा टू होल ऑफ द बॉडी, और यहाँ से नीचे की तरफ भी जाएगा टू द डिसेंडिंग आयोटा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा विद द थ्री डायमेंशनल। ये समझना काफी आसान है।